नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मी पर। और आज हम पॉलिनोमियल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो हमारे मैथ का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, आज हम उसको अच्छे से समझेंगे, उसके क्वेश्चंस को करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और आगे देखते हैं हम अपने चैप्टर को। तो देखो, पहले हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद, और इसमें हम बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं पॉलिनोमियल, कितने तरीके के होते हैं, तो इनके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बहुपद होते हैं ना, तो देखो पहला होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल तो बहुपदों में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तीन तरीके के पॉलिनोमियल हमको पढ़ने हैं और हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमें इनमें डिग्री देखते हैं। अच्छा, डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री बोलते हैं, हिंदी में उसको घात बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी घात 1 होगी, जैसे x प्लस वाई प्लस 5 लिखा है, ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। बाई भी क्या है? वेरिएबल है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी दूसरी की बात करें तो बाई प्लस जेड प्लस 10, ये भी क्या हो जाएगा? रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा हम बात करेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें क्या होगा? डिग्री, यानी कि डिग्री कितनी होगी? 2। और डिग्री को मैंने अभी बताया था, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो यहां क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसी को क्या बोल देंगे हम? द्विघात समीकरण। तो यहाँ क्या होगा? एफ ए एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है प्लस 4 लिखा है, क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2u स्क्वायर प्लस 2u और प्लस 2 लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होंगे? तो इनको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, हम हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 थी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 थी, ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको क्या बोल देंगे? त्रिघात बहुपद अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे इस तरीके से u की पावर 2 है, यहाँ u की पावर 3 है, ये 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि u की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3 है। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि जो बहुपद होते हैं, तो हमने 3 टाइप पढ़ लिए, यानी कि रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। इनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड इक्वेशन की। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड। तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो इसको हम पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां से देखो, अगर यहाँ पे पी वाई हो तो क्या हो जाएगा, ये पी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस सी, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा उसके अनुसार ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए की कुछ वैल्यू होगी, बी की कुछ वैल्यू होगी, सी की कुछ वैल्यू होगी। अब यहां से देखो, x की पावर अगर 2 है तो यहां से x की कितनी वैल्यू फाइंड होंगे हमको, 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें x की वैल्यू 2 फाइंड होती है, या फिर जो वेरिएबल होगा जैसे y है तो y की भी कितनी वैल्यू हमको फाइंड होंगी, 2 वैल्यू फाइंड होंगी। ठीक है, तो यहां से देखो x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोस। ये जो वैल्यूज आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, जीरोस। ठीक है, और इनको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि पहली वैल्यू को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरी वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है, तो पहला फॉर्मूला बनता है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो देखो जीरोस को हमने क्या माना, अल्फा और बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी और ए क्या है, तो यहां पे देखो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर हम वाई की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहां देखो, यहां क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लिख दो। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, तो यहां लिखेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर। जो भी वेरिएबल होगा उसके स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक ही तो वैल्यू है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के स्क्वायर की, तो वेरिएबल का स्क्वायर। तो ये हमको फाइंड हो जाती है। जैसे अगर हम x की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ऐसे ही अब यहां बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या लिखेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब ये बताओ सी क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या था, तो अभी बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये दो फॉर्मूले मेनली याद रखने वाली चीजें हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अगर कोई पूछे कि अल्फा बीटा क्या है तो हम कह देंगे अल्फा और बीटा क्या है, जीरो। अब कोई पूछेगा कि जीरोस क्या है तो हम बोल देंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा कोई पूछेगा कि सम ऑफ जीरोस बताओ तो हम अल्फा प्लस बीटा बता देंगे माइनस बी अपॉन ए। कोई पूछेगा कि माइनस बी अपॉन क्या है, ए क्या है, तो बता देंगे जी क्या है, कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के, तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का स्क्वायर, यानी कि अगर वेरिएबल x है तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म में, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको मिटा दे रहा हूं और अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब चलिए आप मुझको एक बात बताइए कि y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है px। ठीक है, और x इक्वल टू होता है py। ठीक है ना, तो देखो यहां पे एक मैं ग्राफ खींच रहा हूं। अब आपको सभी को पता होगा कि ये क्या होता है, x होता है, x एक्सिस, ये क्या होता है, x डैश होता है, ये क्या होता है y, और ये होता है y डैश। अब देखो यहां से मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं,
कोई ग्राफ। तो यहां देखो ये लाइन जो थी एक बार यहां पे टच करी एक्स एक्सिस को, एक बार यहां पे करी और एक बार यहां पे करी, तो यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी आएंगी, तो 3 वैल्यू आएंगी, 1 2 और 3। यहां पे कितनी वैल्यू आएंगी, 3। ठीक है। अगर मैं पूछूं मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो देखो वाई पे कहीं ये लाइन टच कर रही है, हाँ वाई एक्सिस पे एक जगह टच किया है, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी जो 2.1 दी हुई है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो वहां पे हम देखेंगे कि ये लाइन है ना, पहले तो ये देखेंगे कि क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए कि वैल्यू ऑफ वाई पूछिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। अगर एक्स की वैल्यू पूछिए तो देखो ये ग्राफ लाइन है ना, जो ये एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी उतनी ही वैल्यू फाइंड करेगी। तो देखो 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, तो इस तरीके से हम 2.1 के सारे क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2.2, और 2.2 मेन है, इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, उसमें 2 टाइप है क्वेश्चंस के, तो उनको हम पहले समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए 2.1 में ये इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनका आंसर हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है जीरो फॉर पी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स, यानी कि पी एक्स के एक्स एक्सिस पे कितने जीरोस बनेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ की ये वाली लाइन कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 ही आएंगे, एक भी 0 नहीं आएगा। यहां देखो ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है ग्राफ, तो यहां देखो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस कितने आ जाएंगे, यहां पे 1 आ जाएगा। यहां देखो नंबर ऑफ जीरोस तो 1 2 3, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहां देखो यहां शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 1 और 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। यहां कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो देखो 1 2 3 4, 4 बार टच किया तो 4 हो जाएंगे। ऐसे यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप सॉल्व कर देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ जाना है नहीं। ठीक है। देखो 2.2 का हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, द्विघातों के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों के गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता ज्ञात करो, यानी कि फाइंड ऑफ जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स जीरो, यानी कि इनके बीच में रिलेशन भी निकालना है। तो रिलेशन क्या, वही वाला रिलेशन जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वाला रिलेशन भी हमको यहाँ पे दिखाना है। तो पहले तो इनके जीरो फाइंड करने हैं, तो वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं इनको पी एक्स इक्वल टू रखूंगा, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब इसको हमें ब्रेक करना होगा, यानी कि तोड़ना होगा f। हाँ, तो हमने पी एक्स इक्वल टू लेट कर लिया, इसको लेट कर लो, लेट कर लो कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो इसको ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, माइनस का 8 आए, और अगर इनको हम माइनस करें आपस में, नहीं इनको अगर हम प्लस करें आपस में तो माइनस 2 आ जाए। तो देखो माइनस का 4 ले रहा हूं मैं और 2 ले रहा हूं, तो माइनस के 4 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, और अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूं,
यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा माइनस का 4 और चलो यहाँ माइनस लगा दो पहले, और यहाँ देखो 2 को मैं तोड़ रहा हूँ 4 माइनस 2, यानी कि अगर 4 में से मैं 2 घटा दूं तो क्या 2 ही आ जाएगा ना। तो मैंने 2 को किस तरीके से लिखा, 4 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे x लगा हुआ है, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो देखो मैं इस तरीके से इनको लिखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4, और x का मैं मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 4x, और यहाँ पे माइनस का साइन है। अब देखो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 का मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट, इसको दो पार्ट में मैंने बांट लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ देखो मैंने देखा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो प्लस, और यहाँ पे देखो 2, हाँ 2 मिल रहा है मुझे कॉमन, 8 में भी 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब देखो मैंने px माना था, यहां मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट px इक्वल टू 0। अगर मैं px को 0 को इक्वल टू मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू इसकी है, और ये px के इक्वल थी, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल थी, px के इक्वल टू थी। ठीक है, और px को मैंने 0 मान लिया तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल टू हो जाएगी, 0 के इक्वल टू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये हो जाएगा 4 x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x माइनस 4, अगर मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पहुंचाऊंगा तो 0 के अपोने में पहुंचेगी, और जैसे ही ये 0 के अपोने में पहुंचेगी तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये करूं कि इस वैल्यू को मैं 0 के अपोने में पहुंचाऊं, इस वैल्यू को मैं रख लूं, तब क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखो, यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से x इक्वल टू आएगा -2। तो हमारे पास देखो x की एक वैल्यू और दो वैल्यू, हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम करेंगे आगे सॉल्व। तो देखो पहली वैल्यू को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरी वैल्यू को हम बीटा मान लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहली वैल्यू को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरी वैल्यू को बीटा। तो अब हमें रिलेशन दिखाना है इनके बीच में। तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमें फॉर्मूला याद है क्या होता है, -b अपॉन a। तो देखो -b अपॉन a, तो यहां से देखो 4 क्या है, अल्फा की वैल्यू, तो 4 रखेंगे अल्फा की जगह पे, और बीटा की वैल्यू क्या है -2, और यहां से देखो -b, तो b की वैल्यू यहां से क्या है, देखो b की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ देखो माइनस और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ देखो a क्या है, a देखो a की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 ही तो है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितनी वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, अपोन में 1 है तो अपोन में 1 नहीं लिख दे। तो ये देखो ये हमारा एक रिलेशन हमने बता दिया। अब यहाँ से देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, और यहाँ से देखो c की वैल्यू कितनी है -8 है, और a की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली थी 1 है। तो यहाँ देखो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -8, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -8। तो ये देखो ये वैल्यू भी इक्वल आ गई। तो हमने इनके बीच में रिलेशन भी दिखा दिया और दोनों जीरोस भी फाइंड कर लिए। तो बस यही दिखाना था। अगली क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और आगे और देखते हैं। अब देखिए अगली इक्वेशन हमारे पास इस तरीके की है, 6x² -3 और -7x। अब देखो ये वैल्यू ढंग से नहीं लगी है, पहले तो इसको ढंग से लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो 6x², अब देखो x की छोटी पावर, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्टेंटर, ये सही से लग गई। अब इसको लेट कर लेंगे, तो लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे px इक्वल टू, यानी कि इसको px के इक्वल टू
हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। माना पी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x और माइनस 3। तो यहाँ से देखेंगे हम कि यहाँ देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है। तो हम 7 को इन दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे कि उनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो देखो 9 2 जा कितना होता है, 9 2 जा 18 होता है, और 9 में से अगर हम 2 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो ऐसे दो नंबर हमको फाइंड होगा, 9 माइनस 2 एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ देखो 6x² और यहाँ हो जाएगा माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। यहाँ देखो 7x ही तो आ जाएगा, जैसे 9x में से मैंने 2 प्लस का 2 घटा दिया तो यहाँ पे 7x आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखो, यहाँ इसको दो पार्ट में हम बांट लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचे जाएगा 3, और यहाँ से देखो प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो देखो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम px को लेट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं लेट px इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के, क्योंकि ये वैल्यू px के इक्वल है और px 0 के इक्वल है, तो ये पूरी वैल्यू काय के इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो यहाँ देखो 2x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो अगर हम इस वैल्यू को 0 के अपने में पहुंचाएंगे तो यहाँ 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इस वाली वैल्यू को अपने में पहुंचाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी पिछली बार मैंने बताया था। तो यहाँ देखो 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3, और यहाँ देखो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, देखो माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो देखो पहली वैल्यू का क्या आ गई 1/3 अल्फा की, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस b/a। तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा माइनस 1/3 और प्लस 3/2, और यहाँ से माइनस b/a क्या आएगा, यहाँ से देखो माइनस b क्या है 7, तो देखो माइनस का माइनस 7 माइनस और माइनस 7 b की वैल्यू और a की वैल्यू कितनी है 6 है। तो यहाँ देखो एलसीएम आएगा 6 और ऊपर क्या आ जाएगा 7, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 7/6। तो ये भी इक्वल हो गई वैल्यू। अब यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी, अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस 1/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा c/a। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, माइनस का तो माइनस 3, a की वैल्यू कितनी है 6 है हमारे पास, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी ऊपर कितना आ रहा है -3, -1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ भी आ जाएगा -3/6। तो ये भी वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई। तो बस यही हमें दिखाना था, यानी कि हमें जीरोस फाइंड करने थे, तो हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए, और उसके बाद हमको इनके बीच में रिलेशन दिखाना था, तो ये आपस में रिलेशन भी आ गया है। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है इससे, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग सा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो लेट कर लेंगे हम उसी प्रकार से, लेट px इक्वल टू 4u² और प्लस 8u। अब यहाँ से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा u बचेगा और प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो px इक्वल टू है, ठीक है। अब हम px इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। अगर p यहाँ लिख दो px इक्वल टू 0 या लेट px इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2u और u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 2u इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो u इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया u इक्वल टू -2। तो देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है,
इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो देखो 8 है, प्लस का 8 है और माइनस लगा हुआ है तो -8 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इसको काट दो, यहाँ बचेगा 2, तो -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। अब ऐसे ही अगर हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 0 इंटू -2 हो जाएगा। यहाँ देखो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म 0 है, ए की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन को हम, अब 2-4 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं इनको आसानी से। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, और यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। तो इसको करने के दो मेथड होते हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। तो देखो इसके लिए पहला तो होता है फॉर्मूला पी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो पहले दिया क्या है, यहाँ देखो गिवन, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया है हमको 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, -1 दिया है। तो देखो मैं एक मेथड से इसको कर दूंगा, दूसरे मेथड से इसको कर दूंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखो पी एक्स इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा। एक मिनट, सॉरी, इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू में पुट कर देनी है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4x, और प्लस यहाँ क्या है, अल्फा इंटू बीटा है -1, क्या है -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x/4, और यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। देखो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं px को यहाँ पे 0 मान लूं, यहाँ लिख दो px इक्वल टू 0, तो px की जगह पे 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4x, और यहाँ हो जाएगा सॉरी x, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब दूसरा तरीका ये है, देखो यहाँ पे हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, √2 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है 1/3 है। तो अच्छा ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से देखो यहाँ a की वैल्यू 3 है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ में क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√2, और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ देखो c/a वैल्यू क्या थी 1/3 थी, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखो माइनस है ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3√2, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो बस px इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx और प्लस c। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x², b की वैल्यू कितनी है -3√2 x हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास। तो ये दोनों मेथड हैं आपके पास, आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर का, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करें और इसको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। धन्यवाद।